गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज सुबह से ही बारिश हो रही है यहाँ पे। हफ्ते में 3-4 दिन बारिश तो होती ही है शंघाई में। और दोपहर का खाना बनाने की मैं तैयारी कर रही हूँ अभी। ब्रेकफास्ट मैं ज़्यादातर दिखाती नहीं हूँ क्योंकि रोज़ वही बोरिंग होता है। चाइनीज़ दलिया टाइप हम खाते हैं सुबह सुबह। लास्ट वीडियो में मैंने आपको दिखाया था कि मैंने ग्रोसरी शॉपिंग की थी, तो मैं ब्रोकली और श्रिम्प वगैरह लेके आई थी, तो वही सब यूज़ करने वाली हूँ आज मैं। ये आधा किलो का पैकेट मैं लाई थी श्रिम्प का, 320 रुपीज़ का मुझे पड़ा था। ये ऑलरेडी क्लीन्ड होता है, लेकिन इसको मैं फिर से क्लीन करती हूँ। अभी तो मैं इसको पानी में डाल के रख रही हूँ ताकि थोड़ी सी थॉ हो जाए ये। और मैंने आपको दिखाया था कि मैं करी क्यूब्स लेके आई थी, उसको भी मुझे यूज़ करना है। और ये फर्स्ट टाइम मैं यूज़ करने वाली हूँ। चाइना में और जापान में ये बहुत पॉपुलर होता है। कोई भी नॉर्मल सा डिपार्टमेंटल स्टोर हो या सुपरमार्केट हो, आपको करी क्यूब्स तो मिल ही जाएंगे। और इनकी करी हमारी करी से बहुत ही अलग होती है। करी से ज़्यादा आप इसको सॉस बोल सकते हो। ऐसा लगता है कि सॉस का बेस है, एकदम ही स्मूथ होती है और खुशबू भी इतनी ज़्यादा नहीं होती है। ये पहले ना जापान में पॉपुलर हुई थी, उसके बाद चाइनीज़ लोग खाने लग गए। और जापान में भी ब्रिटिशर्स ने इंट्रोड्यूस किया था, तो आप समझ ही लो कि एकदम माइल्ड वर्जन होता है ये हमारी जो करी होती है उसका। तो क्योंकि आज मैं करी क्यूब यूज़ करने वाली हूँ, मैं अलग से कोई मसाले नहीं डालने वाली, कोई अदरक लहसुन वगैरह नहीं डालने वाली। बस प्याज मैं डाल रही हूँ। ये टोफू मैंने पहले ही काट के रख दिया था। और श्रिम्प को मैं ऐसे स्लाइस कर रही हूँ हल्का सा पीछे से, क्योंकि मैंने एक वीडियो में देखा था कि बड़ा सुंदर लगता है ऐसे करके पकाते हैं तो। और ऐसा करने से अंदर तक अच्छे से कुक भी हो जाती है। और ये देखो, ये स्प्रे बॉटल मैंने खरीदी थी कुछ दिन पहले ताओबाओ से, और ये पूरी प्लास्टिक की है। मैंने लिंक भी दे दिया है अगर आपको इस टाइप की बॉटल लेनी हो तो। इससे मैं बस थोड़ा सा तेल स्प्रे कर रही हूँ, उसके ऊपर मैं बटर डाल रही हूँ। और जो करी क्यूब मैं बाद में यूज़ करूँगी उसमें ऑलरेडी थोड़ा फैट होता है, तो मैंने तेल काफ़ी कम लिया है। और बस अभी मैं आलू और प्याज डाल रही हूँ, इसको बस हल्का सा मैं ब्राउन करने वाली हूँ। काली मिर्च मैं खूब सारी डाल रही हूँ और इसको बस ढक के रख दूंगी। और मैं इवान के लिए या तो चिकन या श्रिम्प कुछ ना कुछ मैं डाल ही देती हूँ खाने में, क्योंकि इसमें प्रोटीन ज़्यादा होता है। और खुद तो मैं प्योर वेजिटेरियन खा लेती हूँ, लेकिन इवान को हमेशा मैं या तो एग देती हूँ या चिकन मीट, कुछ ना कुछ तो रहना ही चाहिए। अभी आलू प्याज हल्का सा ब्राउन हो गया तो मैंने टोफू और ब्रोकली डाल दिया है। मुझे पता है कई लोग बोलेंगे कि टोफू भी तो प्रोटीन होता है, लेकिन यहाँ पे लोग नहीं मानते उसको प्रोटीन। यहाँ पे जब तक कि एनिमल प्रोटीन नहीं है तब तक डाइट को बैलेंस डाइट नहीं मानते हैं, भले ही आप कितना भी टोफू खा लो। अभी मैं थोड़ा सा पानी डाल रही हूँ ताकि ब्रोकली हल्की स्टीम हो जाए, और जब मैं करी क्यूब डालूंगी तो एक सॉस जैसा बन जाएगा। आप लोगों के सामने ही मैं फर्स्ट टाइम ओपन कर रही हूँ करी क्यूब का ये पैकेट। मैं 8 साल से इसको शेल्फ्स पे देख ही रही हूँ सुपरमार्केट्स में, लेकिन मैंने कभी खरीदा नहीं। एकदम ही सॉफ्ट सा बटर के जैसा इसका क्यूब होता है। अभी मैं थोड़ा और पानी डाल रही हूँ ताकि सॉस बन जाए, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ड्राई हो रहा था। यहाँ पे ना गैस की फ्लेम बहुत ज़्यादा है, तो बहुत जल्दी खाना सूख जाता है। और मुझे लग रहा था कि मैंने क्यूब तो इतना बड़ा ले लिया, लेकिन सब्जियां वगैरह बहुत कम है, तो मैंने ना साइड में थोड़ी सी ब्रोकली और टोफू और बॉईल कर लिया, और उसको ऐसे ऊपर से मैं ऐड कर रही हूँ। अभी इवान भी स्कूल से आ गया है, और इसके स्कूल से आते ही हम लोग इसके हाथ मुंह धोते हैं। और इवान के आने से 15-20 मिनट पहले मैंने चावल भी चढ़ा दिया था, एकदम परफेक्ट हो गया है। और ये जो करी है, जापानीज़ करी इसको बोलते हैं, इसका बेस्ट कॉम्बिनेशन चावल के साथ ही होता है।
कोई भी इसको रोटी के साथ नहीं खाता है। तो मैं ना जितने चावल लेती हूँ उतनी ही मैं करी भी ले रही हूँ। और इवान को बहुत ही अच्छी लगी, क्योंकि जब उसको कुछ बहुत अच्छा लगता है तो ऐसे मुंह बनाने लगता है। और मुझे भी ये बहुत अच्छी लगी, सच में बहुत ही कन्वीनियंट है और मैं डेफिनेटली दोबारा इसको खरीदने वाली हूँ। और जो मेरा वाला टोफू बच गया था उसी से ओडिन ने डिनर बना लिया। टोफू और चिकन को इसने बैटर में डाल के डीप फ्राई कर दिया और उसके बाद इस चटनी टाइप के सॉस में डालने वाला है। और क्योंकि अभी ठंड का मौसम चला गया है तो मैं इवान को पानी से खेलने दे रही हूँ। ये भी वेट कर रहा था कि कब गर्मियाँ आए, कब ये पानी में हाथ डाले अपने। और ओडिन ने अपने फ्राइड जो टोफू और चिकन है उसको सॉस में डाल दिया है और ये वाला कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा लगता है। स्वीट एंड सावर सॉस होता है इसका और इतना अच्छा बनाया है ये। लेकिन इवान को अपना स्नैक खाना है, वही हॉथॉर्न वाला फ्रूट का स्नैक। और 7 बजे ही हमारा डिनर खत्म हो गया, तो बस यहाँ पे बैठ के हम चिल मारते हैं। और फिर रात को 8 बजे इवान ने उल्टियां करना स्टार्ट कर दिया और ऑब्वियसली ये पार्ट मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई और इतना सडनली ये सब हुआ। दोपहर में उसने खाना खाया, उसके बाद शाम तक ठीक था वो, और फिर रात को अचानक से 8 बजे 1-2 बार उसको उल्टी हो गई। फिर उसको मैंने सुलाया, उसके बाद वो हर आधे 1 घंटे में उठ के उल्टी कर रहा था। तो डेफिनेटली उसको फूड पॉइजनिंग हुई है, बट किस चीज़ से हुई है वो पता करना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि स्कूल जाता है इवान रोज़ और स्कूल में शायद उसने कुछ गलत खा लिया हो या फिर कल उसने कुछ गलत खा लिया हो, क्योंकि फूड पॉइजनिंग या साल्मोनेला पॉइजनिंग जो होती है उसके सिम्टम्स ना 1 से 3 दिन बाद आते हैं। और इवान भी ना लाइफ में फर्स्ट टाइम उल्टियाँ कर रहा है, पहले कभी नहीं की उसने, कितने साल मैंने उसको पाला है। तो हो सकता है स्कूल में या तो इसने कुछ गलत खा लिया या फिर कल मैंने एक ऑमलेट बनाया था रात को इसके लिए जो थोड़ा सा अंडर कुक था, वो भी एक कल्प्रिट हो सकता है। हेलो एवरीबॉडी। तो इवान है ना कल रात से उल्टियां कर रहा है। अभी उसकी उल्टियां बंद हो गई। लास्ट बार उसने किया था सुबह सुबह और उसके बाद से इसको थोड़े से दस्त हो रहे हैं। अभी वो भी बंद हो गए दोपहर के बाद। तो मैंने कुछ खाया भी नहीं, सुबह से मैं चिकन बना रही थी। अभी अभी ओडिन ने बोला कि जो ओडिन के भैया है वो आ रहे हैं, अचानक से उसको पता चला अभी आ रहे हैं वो। और ओडिन ने तो उनके लिए बना भी दिया है खाना। मैंने कुछ चिकन ऑर्डर किया था, वो आधा उसने ले लिया, कुछ चाइनीज बना दिया और आधे की मैं करी बनाऊंगी। और इवान की हालत थोड़ी ठीक हो गई है, थोड़ा बहुत सॉलिड्स वो खाने लग गया है, पर सॉलिड्स के नाम पे बस एक आध सॉल्टी क्रैकर ही खाता है। कल रात भर हम लोग जगते रहे दोनों। हमने कम से कम 10 बार चादर और तकिया और कपड़े वगैरह चेंज किए, क्योंकि इवान अचानक से सोते सोते उठ के उल्टी करने लगता था। तो हमें समझ नहीं आ रहा था क्या करे, कैसे कंट्रोल करे इस चीज को। उसको फर्श पे तो सुला नहीं सकते हैं और जहां पे भी वो लेटा है उसने उल्टी करनी है। हमको हर बार ऐसा लग रहा था कि अब नहीं करेगा, अब नहीं करेगा, लेकिन वो कर रहा था। तो रात भर हमारी वॉशिंग मशीन चलती रही। थैंकफुली अभी ठीक हो गया, एकदम काफी ठीक हो गया। बस अभी बहुत थकान है, पूरा दिन सोता रहा। स्कूल था उसका, छुट्टी करा दी और कल सैटरडे संडे आराम करेगा 2 दिन। और मैं थोड़ा बस घर थोड़ा साफ कर रही हूँ, ओडिन के भैया आएंगे तो। और क्योंकि कल रात से मैं इवान की ही देख रेख में लगी हूँ, अभी खुद के लिए कुछ अच्छा सॉलिड बनाने वाली हूँ मैं। चिकन मैंने मैरिनेट करके रख दिया था और जो ये वाला चिकन है फर्स्ट टाइम मैं बना रही हूँ। आपको याद है मैं इंडिया में आकांक्षा के घर गई थी, उसके यहाँ मैंने एक चिकन खाया था, वो मुझे बहुत ही पसंद आया था। तो उससे आज सुबह मैंने चिकन की रेसिपी मांग ली थी। अगर आपको भी ये सेम चिकन बनाना है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको दे दिया है यूट्यूब वीडियो का, वही देख के मैं बना रही हूँ। तो ये बहुत ही सिंपल रेसिपी है। मैंने बस तेल में प्याज फ्राई किया है और उसके बाद सीधा मैरिनेटेड चिकन डाल दिया है। मैरिनेशन में मैंने इसमें दही डाला है, जीरा पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, चिकन मसाला पाउडर, ब्लैक पेपर पाउडर और अदरक लहसुन पेस्ट भी डाला था। और थोड़ी देर फ्राई करने के बाद इसमें कच्चे टमाटर की प्यूरी डाल रही हूँ। इसको बहुत देर तक भूनना है जब तक कि तेल नहीं निकल के आता, बट मैं ज़्यादा देर तक भूनने नहीं वाली हूँ, मुझे बहुत भूख लग रही है। अब इसको ढक के मैंने काफी देर तक कुक किया है और लास्ट में मैं डाल रही हूँ दूध के साथ काजू बादाम मैंने पीसा था वो। और इसमें ना स्पाइसीनेस बहुत ही कम है, क्योंकि आई वॉज होपिंग कि इवान अगर ठीक हो जाएगा तो वो खा लेगा। और मेरी फ्रेंड ने जब बनाया था तब भी स्पाइसी बहुत ही कम था इसमें, क्योंकि कश्मीरी रेड चिली पाउडर बस इसमें डाला है। तो अभी देखती हूँ इवान खाता है कि नहीं, अदरवाइज मैं तो खाने वाली हूँ ही।
और मैंने इवान को ट्राई किया खिलाने का, लेकिन उसने मना कर दिया। वो बैठ ही नहीं रहा है, उसको लग रहा है कि अगर वो बैठेगा तो उसको वॉमिटिंग हो जाएगी। पर ये चिकन बहुत अच्छा बना है, मैं जैसा नॉर्मली बनाती हूँ उससे काफ़ी अलग है। और शाम को ओडिन के भैया भी आ गए। और वैसे तो ओडिन ने ऑलरेडी टोफू शीट्स बना लिए थे, जो राइट साइड में बड़ा वाला पॉट रखा हुआ है उसमें आपको दिख रहे होंगे। लेकिन ये लोग बाहर से काफ़ी कुछ पैक करा के भी ले आए हैं, जैसे ये ल्यांगपी नूडल्स है और स्नेल्स हैं कुछ। The next day. और कल रात को ना ओडिन के भैया आए और इवान से मिल भी नहीं पाए। इवान उनको बहुत ज़्यादा पसंद करता है, बहुत प्यार से मिलता है जब भी मिलता है, लेकिन इवान की बात करने की भी हालत नहीं थी। बट एनीवेज अभी सुबह सुबह ओडिन कॉफ़ी बना रहा है। और देखो इसके पास ना 4-5 कॉफ़ी मशीन्स है कम से कम, लेकिन फिर भी वो फ़िल्टर में कॉफ़ी बना रहा है। तो उसने मुझे ये रीज़न बताया कि कुछ कुछ कॉफ़ी होती है जो फ़िल्टर में ज़्यादा अच्छी बनती है और कुछ मशीन में ज़्यादा अच्छी बनती है। लाइक इट डिपेंड्स ऑन द ग्राउंड ऑफ द कॉफ़ी। Later that same evening. और आज का पूरा दिन भी मेरा इवान के साथ ही चला गया, तो मैंने कुछ रिकॉर्ड नहीं किया। परसों रात को इसको वॉमिटिंग स्टार्ट हुई थी, कल दोपहर में ठीक हो गया था, लेकिन फिर भी अभी तक ये उठ नहीं रहा है, हिल नहीं रहा है बिस्तर से। तो ओडिन इसको हंसाने के लिए ना कुछ कुछ कर रहा है, और मुझे लगता है साइकोलॉजिकली है, एक्चुअल में ये ठीक हो चुका है। और आज तीसरा दिन बोल सकते हो आप इवान को बीमार पड़े हुए, और दोपहर हो गई है। अब जाके इवान ने थोड़ा बहुत खाना स्टार्ट किया है। एक्चुअली वो डर में था कि कहीं उसको वापस से वॉमिटिंग ना हो जाए, इसलिए कुछ वो खा नहीं रहा था। और 2 दिन से मैं यही कर रही हूँ, इवान को चम्मच से थोड़ा थोड़ा मैं या तो पानी देती हूँ या इलेक्ट्रोलाइट देती हूँ पूरा दिन। और आज मैंने खिचड़ी बनाई है, दही के साथ मिला के उसको दे रही हूँ। खिचड़ी भी वो बहुत थोड़ी थोड़ी खा रहा है, जैसे हर आधे घंटे में वो कुछ चम्मच खाता है, फिर बोलता है कि पेट भर गया, फिर आधे घंटे बाद मैं फिर से ट्राई करती हूँ, कुछ और चम्मच देती हूँ। तो ऐसे ही मेरा पूरा दिन चला गया था कल का और परसों का। पर चलो आज नॉर्मल खाना तो खा रहा है। The next day. तो आज है ना इवान एकदम ठीक हो गया है। कल शाम को ही मैंने इसको बोला कि एक बार खड़े हो जाए, चल के देखे, तो फाइनली हिम्मत करके वो खड़ा हुआ और आज सुबह सुबह स्कूल भी चला गया है। और अभी है ना ओडिन, क्योंकि उसके भैया आए हैं, कुछ स्पेशल बना रहा है आज। ये लोग है ना दोपहर में जाके बहुत बड़ी वाली फिश लेके आए थे मार्केट से, तो उसी के लिए वो मैरिनेशन तैयार कर रहा है। तो हमेशा बारबेक्यू के टाइम है ना ये मुझसे मसाले मांगता है, चाइनीज़ और इंडियन मिक्स बनाता है। तो अभी ये यूज़ कर रहा है 5 स्पाइस जो चाइनीज़ होती है। उसके साथ मैंने इसको कश्मीरी लाल मिर्च दी है, क्योंकि उसको बिना तीखी वाली मिर्ची चाहिए थी, और यही मेरे पास ही रहती है। जो अदरक का पाउडर मम्मी ने मुझे दिया था वो भी दे दिया है। little bit is enough. That was enough. और ओडिन को पता नहीं है कि इंडिया वाली जिंजर कितनी ज़्यादा इंटेंस उसका फ्लेवर होता है। यहाँ पे जो जिंजर मिलती है वो बड़ी होती है साइज़ में, लेकिन फ्लेवर उसमें काफ़ी कम होता है। और ना इतनी सारी चीज़ें इसने इसमें मिक्स की है, सब चीज़ों को साथ में पीस दिया इसने। जीरा, काली मिर्च, चाइनीज़ 5 स्पाइस वाला पाउडर, अभी नमक और चिकन बुलियन पाउडर डाल रहा है। कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाली थी, अदरक पाउडर डाला, वाइट पेपर पाउडर डाला, और हल्दी पाउडर भी डाला था। अभी सोया सॉस भी डाल रहा है, फिर से इसको पीस रहा है। अब नेक्स्ट पार्ट को वेजिटेरियन लोग स्किप कर सकते हैं, क्योंकि फिश दिखाने वाले हैं। और वैसे तो ओडिन फिश है ना एकदम साबुत लेके आया था, होल फिश लाया था, लेकिन उसको उसने अच्छे से क्लीन कर दिया है, पूरे पार्ट्स वगैरह निकाल दिए हैं, जो काम की चीज़ें हैं वही रखी है, और फिर उसको धोया है। बड़ी वाली फ़िश देखो कितनी रेड रेड होती है अंदर से। इंडिया में तो हम सब कुछ कटा कटाया लेके आते हैं, बट चाइना में लोग एकदम होल लेके आते हैं। चिकन भी पूरा लाते हैं, फिश पूरी लाते हैं, कोई भी पार्ट ये वेस्ट नहीं करते हैं। और इनफैक्ट जो पार्ट्स हम लोग फेंक देते हैं ना, जैसे ऑर्गन्स वगैरह, वो सब यहाँ पे ज़्यादा महंगा मिलता है, और उसकी वैल्यू भी ये लोग ज़्यादा करते हैं। उनको लगता है ज़्यादा हेल्दी होता है ऑर्गन्स खाना। और अभी ओडिन फिश में स्लैशेस और गैशेस कर रहा है, ताकि मैरिनेशन पूरा अंदर तक चला जाए। और ज़्यादा देर मैरिनेट भी नहीं करते हैं यहाँ बारबेक्यू के लिए, 10-15 मिनट ही करते हैं। और ये कोई चाइनीज़ ट्रेडिशनल मेथड नहीं है बारबेक्यू या कबाब बनाने का। यहाँ पे लोगों को पता है कि तंदूर जो है वो मिडिल ईस्ट से आया है, ईरान वगैरह से, वहीं से चाइना में भी आया, वहीं से इंडिया भी गया, और थोड़ा थोड़ा उन रेसिपी को चेंज कर दिया गया है। बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि जीरा पाउडर यहाँ पे यूज़ करते हैं बारबेक्यू के लिए, जो कि और किसी चाइनीज़ कुकिंग में यूज़ नहीं होता है। और चाइना ना ऐसा कंट्री है जहाँ पे ये लोग बाहर का खाना ईजिली एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो ऐसे में तंदूर या बारबेक्यू या कबाब का इतना पॉपुलर हो जाना यहाँ पे एक एक्सेप्शन वाली बात है। और अभी ओडिन ने मुझे बोला है उसको फॉलो करने के लिए
सारी चीज़ें मैं अच्छे से दिखाऊं। अभी लकड़ियाँ वगैरह डाल के इस तंदूर को जलाने वाले हैं। और देखो 2 दिन पहले तक हमारी जो राइट साइड की फेंस है वहाँ पे इतने अच्छे पिंक कलर के पत्ते थे और वो कल ओडिन ने पूरे ट्रिम कर दिए, पता नहीं क्यों। और देखो एकदम बंजर जैसा हो गया है, मुझे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। और आज देखो आप, हवा भी इतनी अच्छी चल रही है। और हवा अच्छी चल रही है तो बारबेक्यू में आग भी बहुत जल्दी लगने वाली है। और वैसे भी इसमें आग अगर कम भी लगती है ना तो भी इसका टेम्परेचर बहुत हाई चला जाता है, क्योंकि इसका ढक्कन बहुत ही ज़्यादा मोटा है। मुझे पहले पता नहीं था कि ढक्कन के मोटे होने से इतना फ़र्क पड़ता है तंदूर में। अभी इसको बस फाइनलाइज कर रहे हैं फ़िश को। ओडेन है ना ऊपर से इसमें तेल लगा रहा है अच्छे से, तो वो चिपकेगी नहीं जो ग्रिल है उसके। और मुझे ना कई कमेंट्स आते हैं कि आप ओडिन को दिखाते क्यों नहीं हो, उसका फेस क्यों कवर कर देते हो। तो मैंने पहले भी कई बार बोला है कि ओडिन काफ़ी शाय पर्सन है। मैंने देखा है कि उसने कभी अपनी प्रोफाइल पिक्चर भी नहीं लगाई है कहीं पे। और पहले मैं उसको दिखाती थी क्योंकि मुझे नहीं पता था वो इतना माइंड करेगा या उसको कोई प्रॉब्लम होगी इतनी ज़्यादा। मुझे लगता था थोड़ा बहुत दिखाऊंगी तो उससे क्या फ़र्क पड़ेगा। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है ना, मेरे वीडियोस चाइनीज़ सोशल मीडिया जो है उस पर रीपोस्ट होते हैं, लोग यूट्यूब से उठा के वहाँ पे डाल देते हैं, उसमें बहुत व्यूज़ भी आते हैं। और इसमें थंबनेल वो लोग ऐसा चूज़ करते हैं जिसमें ओडिन का चेहरा दिख रहा हो, भले ही मैंने 1 ही सेकंड के लिए उसका चेहरा दिखाया हो। और बहुत ही क्लिकबेट वाले टाइटल्स भी डालते हैं। आप ही सोचो, ओडिन जैसा शाय इंसान, कितना ऑकवर्ड उसको लगेगा। और मेन रीज़न ये है कि वो है ना अपनी लाइफ को अपने क्लाइंट से थोड़ा प्राइवेट रखना चाहता है। वो नहीं चाहता कि जिन लोगों के साथ वो बिजनेस करता है वो लोग ये वीडियोस देखें या उसको जज करें वगैरह, आई गेस। एनीवेज अभी फ़िश बन गई है, बहुत ही अच्छी एकदम ग्रिल हो गई है, 4 हो गई है। और जितनी अच्छी दिख रही है उतनी अच्छी बनी है। ये बड़ी फ़िश है तो इसमें फ्लैश वाला पार्ट भी कितना ज़्यादा है। पर फिश से ज़्यादा मैं अपने फेवरेट किंग ऑयस्टर मशरूम के बारबेक्यू का वेट कर रही हूँ। और लास्ट में हमेशा जाती है हरी मिर्च, बड़ी वाली यहाँ पे। और ओडिन के भैया को थोड़ा मसाला कम लग रहा था तो सॉस ऊपर से वो और लगा रहे हैं। यहाँ पे किंग ऑयस्टर मशरूम्स भी हो गए बारबेक्यू, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी थे। और बारबेक्यू वगैरह हमारा खा के ख़त्म हुआ तो इवान के स्कूल से वापस आने का टाइम हो गया था। और आज इसको कोई नई बुक दे के भेजा है घर पे, देखो। और अभी जब इवान बीमार पड़ा था तो उसने डिमांड की थी बबल गन की, तो ओडिन ने उसी टाइम ऑर्डर कर दिया था ऑनलाइन और अभी आ गया है। तो आज इसके साथ खेलेगा, वेट कर रहा था कब से। Where to put this? Here, no? Open the soap cap. Here, Ivan? Yes, you can. और अभी गर्मियाँ स्टार्ट हो गई है तो मैं सारे कपड़े जो ठंड वाले थे वो बटोर के नीचे रखने वाली हूँ, जो मैंने स्टोरेज एरिया बनाया है वहाँ पे। और ये भी एक बड़ा काम है क्योंकि यहाँ पे इतने सारे हमारे कपड़े हैं, मेरे, इवान के, ओडिन के। और हमारे बेडरूम में एक ही बड़े अलमारी की जगह है। पिछले घर में तो हमारा अलग से एक सेपरेट क्लोजेट वाला रूम था, तो बहुत ही ईजी होता था मैनेज करना। और यहाँ मूव होने के बाद मैं वेट ही कर रही थी कि कब गर्मियों का मौसम आए और कब मैं सारे सर्दियों के कपड़े, जैकेट वगैरह नीचे ले जा के रख दूँ। और कुछ दिन पहले जो इवान ने वॉमिटिंग की थी इतनी सारी बेड पे, तो ये बेड कवर लगा हुआ था हमारा उस टाइम। तो एक तो नीचे मैट्रेस कवर है, उसके ऊपर ये वाला एक मोटा सा, हम इसको पता नहीं क्या बोलते हैं, वो लगा के रखते हैं। और इसके ऊपर हम लोग बेडशीट लगाते हैं। तो तीनों लेयर्स गंदी हो गई थी। और ये जो मोटी वाली लेयर है इसको मैंने धोया था और इसको सूखने में ना 2 दिन लग गए। तो आज मैं इसको लगा रही हूँ फाइनली। और ये है ना, मुझे याद है पिछले घर में मैंने लिया था, सिर्फ 400 रुपये में लिया था और बहुत ही अच्छी इसकी क्वालिटी है। और पता नहीं आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि नहीं, बट हमारे जो पिलोज़ हैं वो भी एकदम अलग है नॉर्मल पिलोज़ से।
इसलिए कभी भी इस पे कवर्स फिट नहीं आते हैं। ये नेक सपोर्ट वाले पिलो हम लोग यूज़ करते हैं और हमेशा पिलो कवर्स मैच नहीं करते क्योंकि दोनों पिलो का साइज़ अलग है तो अलग अलग कवर लगते हैं। Tomorrow. आज जब इवान स्कूल गया तो उसके लिए मैंने कुछ मंगवाया था, वो भी आ गया। ये मैंगो के शेप की आइसक्रीम है और इसकी डिमांड इवान ने ही की थी। 3 ही मैंने आइसक्रीम मंगवाई थी लेकिन उसके साथ इन्होंने इतने सारे आइस पैक भेजे हैं। और आज सुबह ओडिन काम से सिटी साइड गया था तो उसने मुझे बोला था कि मुझे आज पिक करना है इवान को दोपहर में। तो इस घर में आने के बाद फर्स्ट टाइम मैं इवान को स्कूल बस से पिक करने के लिए जा रही हूँ। ये देखो मैंने यहाँ पे स्कूटर खड़ा कर दिया है और यहाँ पे आके रुकेगी वहाँ पे बस। एक्चुअली हमारी सोसाइटी इतनी बड़ी है ना कि पैदल चलने में भी 15 मिनट लग जाते हैं घर तक पहुँचने में, तो स्कूटर से ना 2 मिनट में पहुँच जाते हैं। Sorry, Ivan, I had to say bye. That's why I got crumpled. Sorry, Ivan रो रहा है कि गलती से ना ये थोड़ा मुड़ गया। सॉरी, मैं ना एक्चुअली वो जो लेडी थी बस में पहली बार उनसे मिली, कंडक्टर से, तो बहुत स्माइल कर रही थी, हाई कर रही थी, तो गलती से ये ऐसे हो गया। I can't make it straight. I can make it straight. और देखो इवान इतना पतला हो गया, 2-3 दिन इसने जो खाना नहीं खाया, वॉमिटिंग वगैरह की, इतना जल्दी बच्चों का वेट गिरता है। और वो जो पेपर थोड़ा मुड़ गया था उसके वजह से इसका मूड खराब हुआ, बट मैंने जैसे ही आइसक्रीम की बात की तो एकदम मूड चेंज हो गया। रिमेम्बर यू वर क्राइंग अबाउट इट? हाँ, ओके। और ये जो मैंगो आइसक्रीम है ये इवान ने मुझे एक YouTube शॉर्ट में दिखाई थी और मैंने देखा कि बहुत सारे अमेरिकन और दुनिया भर के लोग ही इसको खरीद रहे हैं, बट इसमें जो कुछ लिखा है वो पूरा चाइनीज में है। तो ये शायद एक चाइनीज आइसक्रीम है जो कि दुनिया भर में वायरल हो रही है। और क्योंकि मैं चाइना में रहती हूँ तो यहाँ बहुत ही सस्ते में मिल रही है, सिर्फ 50 रुपीज पर आइसक्रीम, लेकिन US वगैरह में ये $6 की एक मिल रही है। तो मैंने तो तुरंत ही खरीद ली ऑनलाइन। Maybe we would have to take a bite. Yeah, no, just eat it like this. You're supposed to eat it like this. Try, bite it, Ivan. It's okay. Try, Ivan. How is it? और देखने में जितनी अच्छी लग रही थी ये, टेस्ट भी इसका एकदम परफेक्ट मैंगो वाला था, ज्यादा मीठी भी नहीं थी और टेक्सचर भी एकदम परफेक्टली लाइट था, तो आई लव्ड इट। Look at me, Mama. Look at me. Mama. Yeah. तो आज के व्लॉग में इतना ही। देखो मैंने कितना जल्दी पोस्ट किया और नेक्स्ट वाला भी मैं ट्राई करूंगी कि जल्दी से जल्दी पोस्ट करूं, मैं प्रोक्रास्टिनेट ना करूं। और अभी मौसम भी अच्छा हो रहा है तो मन भी कर रहा है मेरा काम करने का। नेक्स्ट व्लॉग तक के लिए बाय गाइस।